हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का एक नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, वो है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। इस चैप्टर पे जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि डाटा होता क्या है, डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ऑर्गेनाइज का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे कि उस डाटा से हमें कुछ समझ आए कि वो डाटा है क्या है, और जो भी हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी निर्णय लेना चाहते हैं उस डाटा के आधार पर हम ले पाएँ। तो आज हम जानेंगे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ के बारे में। अभी आपको मान लीजिए कोई डाटा मैं दूं, जैसे मान लीजिए विराट कोहली के रन हैं पिछले 4 मैचेस में, 4 वनडे मैच में उसने इतने रन बनाए हैं। तो अभी आमतौर पे लोग सोचते हैं कि एक ऐसा हमें डाटा मिल जाए, एक ऐसा आंकड़ा मिल जाए जिससे हम इसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकें। ठीक है, उस एक आंकड़े को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं अर्थमेटिक मीन। या सिंपल एक वर्ड लगा देते हैं मीन, और जिसको साधारण भाषा में लोग एवरेज भी कहते हैं, AVERAGE, जिसका हिंदी में वर्ड होता है औसत। अभी मैं आपसे कहूं, मान लीजिए कि एक लड़के के बारे में कि एक लड़का दिन में 2 घंटे पढ़ता है, स्कूल से आने के बाद खाना खाता है, खेलता है थोड़ी देर, फिर 2 घंटे पढ़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो हर दिन 2 घंटे पढ़ता होगा, कभी 2 घंटे से कम, कभी 2 घंटे से ज़्यादा, पर आम तौर पर 2 घंटे पढ़ता है, तो उसकी एवरेज हो गया। या ऐसा कहें कि मान लीजिए अगस्त का महीना बीता है अभी, तो अगस्त के महीने में दिल्ली में जो मैक्सिमम टेम्परेचर था, जो अधिकतम तापमान था, वो 37 डिग्री था। अब अगेन हर दिन 37 के ऊपर टेम्परेचर नहीं था, या 37 के नीचे नहीं था, या हर दिन 37 नहीं था, तो कभी ज़्यादा था, कभी कम था, कभी 37 था। तो एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज या अर्थमेटिक मीन हम निकालते कैसे हैं? हमने समझ तो लिया कि हम बात करते हैं किसी के बारे में, भाई वो 2 घंटे पढ़ता है या आधा घंटा खेलता है, तो एक हम औसत या एवरेज बात कर रहे हैं। पर हम अर्थमेटिक मीन को निकालते कैसे हैं? उसका एक बड़ा सिंपल तरीका होता है कि जितनी ये वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड कर देंगे। मान लीजिए विराट कोहली के 4 मैचेस में स्कोर है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 10, 4 18, 22, 2 3 2 5, 52 रन बनाए उसने 4 मैचेस में। तो अब चूंकि ये 4 मैचेस में उसने 52 रन बनाए हैं, ये 4 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, कि उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी उससे हम डिवाइड करेंगे, तो आगे 13। तो इसके केस में अर्थमेटिक मीन जो निकला हमारा, वो निकला 13। इसको शॉर्ट में लोग AM भी लिख देते हैं, टाइम वाला AM नहीं, मैं ये एवरेज वाला AM। चारों हमने जो आंकड़े हैं, चारों जो नंबर्स इनको ऐड कर दिया। चूंकि 4 नंबर को ऐड किया तो 4 से डिवाइड किया, 13। तो 13 इसकी एवरेज स्कोर रहा पिछले 4 मैचेस में। तो ये जो 13 है, हो सकता है किसी एक फिगर में हो या ना भी हो। ऐसा हो सकता है कि ये जो एवरेज है चारों से अलग हो, या एक रीडिंग ऐसी हो, या एक नंबर ऐसा हो जो इससे मैच करता हो। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इसकी एवरेज परफॉर्मेंस रही है। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? हम देखेंगे इसकी एवरेज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अब मान लीजिए कि दूसरे प्लेयर से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है नहीं, इसका तो 13 निकल गया। मान लीजिए एक और प्लेयर है, मान लीजिए रोहित शर्मा है, उसके 4 मैचेस में रहे मान लीजिए 62, फिर 0, फिर 32, फिर 12। ठीक है, उसने भी 4 मैच खेले, इसने भी 4 मैच खेले। इसका कितना हो गया? इसका हो गया, नहीं सॉरी 6, 2 2 4 2 6,
3 6 3 9 10 106। अब इसने भी 4 मैच खेले, हालांकि एक बार इसने 0 रन बनाए हैं, लेकिन वो खेला इसलिए इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 दुनिया 2, 4 छक्के 24 2, 4 बच्चे 20, 26.50 उसकी एवरेज आई। एवरेज जो है डेसिमल में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। इसकी एवरेज निकली 4 मैचेस में 106 रन बनाए, 26.5, और उसकी निकली 13। तो मतलब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो एवरेज ऐसा एक नंबर है जिसको हम मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक मीन कहते हैं, जिससे हम जान जाते हैं कि उस डाटा का कैरेक्टर क्या है। हमने सिर्फ इसको समझ के, हम इसको जान के हम जान सकते हैं कि इस दोनों खिलाड़ियों की क्या परफॉर्मेंस रही। तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमें उस आंकड़े की या उस ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस की एक करैक्टर बताती हैं कि वो कैसा है। ठीक है, उस ग्रुप ऑफ डाटा के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं और वो देख के हम कोई निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्लास में मान लीजिए 2 क्लासेस हैं, वो दोनों क्लासेस में 20-20 बच्चे हैं। ठीक है, लेट अस से 7A और 7B। हम जानना चाहते हैं कि बच्चों का वेट कैसा है। मान लीजिए वो डॉक्टर आता और देखना चाहता है कि बच्चे ज़्यादा मोटे तो नहीं हो गए, ज़्यादा पतले तो नहीं हो गए हैं, तो सब बच्चों का वो वेट नोट करेगा। ठीक है, और हर एक बच्चे का वेट नोट करेगा। तो 20 बच्चे हैं, मान लो 20 बच्चों का वेट नोट किया, आया 840। ये 20 बच्चों का वेट है, हर एक का नोट करके निकाला। तो एवरेज एक बच्चे का कितना वेट निकला? 42 kg। तो 7A के जो 20 बच्चे हैं उनका एवरेज वेट 42 kg है। हालांकि किसी बच्चे का 42 से ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। और दूसरी कक्षा मान लेते हैं, वहाँ पे मान लीजिए 880 निकलता है, तो वहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो 44 kg। तो हम ये कह सकते हैं कि 7B के बच्चे जो 7A से ज़्यादा भारी हैं। ठीक है, तो इसलिए हम एवरेज को जानते हैं, या अर्थमेटिक मीन। बेटर रहेगा हम ये टर्म यूज करें, अर्थमेटिक मीन, क्योंकि आपकी बुक में हर जगह अर्थमेटिक मीन या मीन ही लिखा होगा। अच्छा, एक और चीज़ समझ लेते हैं इसके साथ में। मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं और उनका हम क्या करते हैं, जो उन्होंने इंग्लिश में मार्क्स पाए उनको हम नोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 बच्चे हैं। मान लीजिए इसके 37 मार्क्स हैं, ओके, 75 हैं, 46 हैं, 55 है, 60 है, 80 है, 88 है, एक के 90 भी हैं, 42 हैं, 30 हैं। तो ये 10 बच्चों के इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो एक तो इसको समझना है, जैसे मैंने कल आपसे बताया था, टीचर को जानना है कि मेरी क्लास में कौन से बच्चे इंग्लिश में अच्छा कर रहे हैं, कौन से अच्छा नहीं कर रहे, तो हम इनको रीअरेंज करेंगे। सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स ऊपर लिखेंगे और सबसे जो लोएस्ट नीचे लिखेंगे, उसको मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उससे पता लगेगा भी क्लास में कौन से बच्चे वीक हैं और कौन से अच्छा कर रहे हैं। और दूसरा हमने एवरेज जानना है, तो हम क्या करेंगे, 10 बच्चों का मार्क्स को टोटल कर देंगे। 7 5 12 6 18 18 5 23 23 31 31 2 33 10 10 15 6 21 21 26 27 3 3 3 6 7 13 13 17 17 5 22 22 6 28 36 36 44 44 53 53 53 53 60 57। तो इन सभी बच्चों के जो 10 बच्चे हैं उनके हमने मार्क्स नोट कर दिए
573 है, तो 10 से करेंगे तो 57.3 मार्क्स हैं एवरेज। ये उनका है अर्थमेटिक मीन। तो एक तो ये चीज़ पता लगी कि इस क्लास में आउट ऑफ 100 बच्चों को ऑन एन एवरेज 57.3 मार्क्स मिले हैं, इनका अर्थमेटिक मीन जी है। और दूसरी चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट होती है, इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं? 90, सबसे हाईएस्ट मार्क 90, और दूसरा सबसे लोएस्ट कौन सा है? 30। तो इसको कहते हैं रेंज। हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारी हमने वैल्यूज नोट की हैं, उसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू ये रेंज होती है। मतलब इस क्लास में बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं इन द रेंज ऑफ 30 to 90 या 90 to 30, कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इनके जो अर्थमेटिक मीन है 57.3। तो दो चीज़ें आपने समझनी है, एक तो समझना अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको ऐड करके जितनी ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना। यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशंस थे, 10 बच्चों के मार्क्स थे, हमने 10 से डिवाइड किया और टोटल मार्क्स आए थे 573, ठीक है। अभी हमने विराट कोहली का किया था, 4 मैचेस के हमने स्कोर लिया था, उसको 4 से डिवाइड किया था। दूसरा खिलाड़ी था रोहित शर्मा, उसके भी 4 मैचेस थे, हालांकि एक मैच में उसने 0 रन बनाया था, तो 0 को भी ऐड करके हमने, अभी मैं फिर से बताता हूँ, जैसे 62, 0, 30, 32, मान लीजिए ये उसके स्कोर थे, ये डिफरेंट स्कोर मैं दे रहा हूँ, 2, 2, 4, 6, 3, 9, 3, 12, 124। तो उसके 4 मैचेस में इतने स्कोर बने, तो 0 है, फिर भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 3 12, 31 इसका आया अर्थमेटिक मीन। अच्छा, और यहाँ पर रेंज क्या होगी? यहाँ पर रेंज होगी 60 to 0, क्योंकि एक मैच में उसने 0 रन बनाए हैं, तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 62। तो उसने जो 4 मैचेस में रन बनाए हैं दे आर इन द रेंज ऑफ 60 to 0, और उसका टोटल बना था 124 और अर्थमेटिक मीन निकला 31, और यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकला 57.3 और रेंज है 90 to 30, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मोड और मीडियन के बारे में जानेंगे। वो भी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज होती हैं एक डाटा की, लेकिन वो अलग तरीके से निकाली जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।